संवेदनशील सैद्धांतिक रूप से लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की हमेशा चिंता की जाती है और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। अभी कोरोना काल में जब सब बंद था, लॉकडाउन था सब, उस समय क्योंकि हमारे लिए सत्ता साधन नहीं है, साथ भी है। उस समय में भी हमारे ही कार्यकर्ता, हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ताओं ने ही सड़क पर निकल करके, सड़क पर स्टॉल लगा करके, हाईवे पर स्टॉल लगा करके उन प्रवासी भारतीयों का, जो हमारे ही परिवार के लोग थे, उनका स्वागत किया है, उनको पानी पिलाया है, उनको दवा दिया है, उनको पैर में चप्पल जूता अगर नंगे पैर थे या घिस गया था तो दिया है, कपड़े दिए हैं, भोजन सबको कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है। ये काम भारतीय जनता पार्टी या अन्य हमारे जो विचार परिवार के लोगों ने किया है। अन्य किसी दल के नेता तो, कार्यकर्ता तो दूर की बात है, नेता भी कभी निकल करके नहीं आए। इस समय हमारा सेवा सप्ताह चल रहा है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस पर। आज उसका समापन है, 70वें जन्म दिवस पर। तो इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम लिए गए। युवा मोर्चे के द्वारा रक्तदान, प्लाज्मा दान, दिव्यांगों को उपकरण, फल वितरण, मलिन बस्ती में जाकर के, अस्पतालों में जाकर महिला मोर्चा के द्वारा फल वितरण, व्याख्यानमाला, समाज के विभिन्न लोग जो बड़े शास्त्री हैं, बड़े क्या नाम शिक्षा शास्त्री हैं, ऐसे लोगों को उसमें भारतीय जनता पार्टी से व्याख्यानमाला को आयोजन कर रही है। बोलते वही लोग हैं जो बहुत ही वरिष्ठ संपादक हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, मतलब ऐसे समाज के लोग जिनका एक प्रतिष्ठा है समाज में, ऐसे लोगों की व्याख्यानमाला की गई है। आज अंतिम दिवस पर नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों की स्लाइड चलाई जा रही है 70 स्थानों पर। आज सेवा का सप्ताह समाप्त हो रहा है। इसके बाद 25 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक आत्मनिर्भर भारत सप्ताह शुरू होगा। 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ, उनका जन्मदिवस है। और जन्मदिवस के अवसर पर प्रत्येक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल जी के चित्र को लगा करके उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। उसी बूथ का कोई ना कोई कार्यकर्ता पंडित जी के विषय में 2 शब्द कहेगा, उनके विषय में जो भी उसको आता होगा वो कहेगा। इसका मतलब ये है कि हम उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसको पता होना चाहिए कि हमारे जो जनसंघ की स्थापना की थी या भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, ये लोग कौन थे। तो बूथ का कार्यकर्ता ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। बूथ का कार्यकर्ता ही हमारा अमूल्य निधि है, वही अमूल्य पूंजी है। हम बूथ के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, अभी हमने सबके संयोजक का प्रशिक्षण किया, अभी मंडल अध्यक्षों का प्रशिक्षण होगा, जिले का प्रशिक्षण होगा, और ये प्रशिक्षण लगातार चलता रहेगा। अभी मैं जब आया तो मेरे पास प्रदेश से एक बहुत बड़े अधिकारी का फ़ोन आया प्रशिक्षण के बारे में, तो मैं बात करने लगा। 2-3 मिनट में देर से उतरा अपनी गाड़ी से। तो ये इस पर चिंता कर रही है हमारी पार्टी। और हमारी पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है, संवेदनशील पार्टी है, इसलिए सत्ता को ही साधन मान करके, साध्य न मान करके भारत को विश्वगुरु बनाना, भारत को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य से लेकर के पंडित दीनदयाल जी ने स्थापना की थी जनसंघ की। आज नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम विकासशील देशों की तरफ, विकासशील देश हैं। और नरेंद्र भाई मोदी के पीछे पूरा सभी विकसित देश आज उनके पीछे खड़े हुए हाथ बांधे। हमेशा उनका सम्मान पूरा देश में बढ़ा है, पूरे विश्व में उनका सम्मान बढ़ा है, हमारे देश का गौरव बढ़ा है पूरे विश्व में। आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश में सरकार है हमारी, आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून व्यवस्था सुधरी है। गुंडे भाग गए हैं, या तो वो उनका भाग गए हैं या तो ऊपर गए हैं, लेकिन गुंडागर्दी रुकी है। सर, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष सिर्फ नकारात्मक भाषा बोल करके, नकारात्मक बातों को कह करके एक आभास पूरे वातावरण में नकारात्मक फैलाना चाहता है, जबकि जनता उसको लाइक नहीं करती है। कोई भी किसी भी आप नागरिक से पूछेंगे तो वो संतुष्ट है। हाँ, कुछ लोगों की बात अलग है, क्योंकि हर ये तो सत्य कि हर व्यक्ति एक तरह से विचार नहीं कर सकता, लेकिन 90% विचार ऐसे हैं जो एक से हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है माननीय नरेंद्र भाई मोदी, माननीय
आदित्यनाथ जी, इनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो भी जनता का विकास कर रही है, देश का विकास कर रही है, प्रदेश का विकास कर रही है। 2 अक्टूबर को इस आत्मनिर्भर भारत का समापन होगा। उस दिन गांधी जी की जयंती होगी, जिसको गांधी जी की जयंती को हम लोग जैसे मनाते हैं वैसे मनाएंगे। और गांधी जी के विचारों को, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, इन लोगों के विचारों को हम लोगों ने आत्मसात किया है। अपनी विचारधारा के साथ साथ इनकी भी विचारधारा की अच्छाइयों को लेकर के आत्मसात किया है। जिन्होंने गांधी जी को के नाम पर राजनीति की, उन्होंने उनकी विचारधारा को नहीं अपनाया, वो परिवारवाद में चले गए, समाजवाद से लेकर के परिवारवाद में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे लोगों के ऊपर जनता विश्वास नहीं करती है। आने वाले समय में हम फिर अवध क्षेत्र में 80 की 80 सीटें जीत करके अपनी सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत की, और पहले की मात्रा में ज़्यादा सीटें इस बार आएंगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात